हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल F24 क्लासेस में, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ के सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके चैप्टर नंबर तीसरा यानी कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के होने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में पेपर देने वाले हो तो आज की मैथ की वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भैया इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन को सबसे पहले बताने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के हैं। समझ लेना अच्छे से, जो कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के तो हैं ही, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भैया रिपीटेड रहते हैं, यानी कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को पेपर से पहले तैयार कर लेते हो तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ना, मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखनी होगी। ठीक है, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्रिय छात्रों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों का, इसको थोड़ा सा हम लोग आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है इसको पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि 2x + 3y = 11 है और 2x - का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। यानी कि एक समीकरण ये दे रखा है बच्चों, एक समीकरण ये दे रखा है, दो समीकरण दे रखे हैं मेरे प्यारे साथियों, और हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों ही समीकरणों को हल कीजिए। काफी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे और काफी सारे नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो जो लोग अच्छे से करना चाहते हैं वो वीडियो को ध्यान से देखें। हम लोगों को दो समीकरणें दे रखी हैं, हमसे क्या कह रहा है कि इन दोनों ही समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, और हल करके हमसे क्या कह रहा है, इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब जरा यहां पर ध्यान से समझना बहुत ही अच्छे से आप लोग, जो आप लोगों का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जो आपका चैप्टर है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। देखो भैया, इसमें होता क्या है कि जो आपका चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसमें आपको टोटल दो समीकरण बनाने होते हैं। या तो आप दो समीकरण बना सकते हो या तो दो समीकरण बने आएंगे। तो यहां देखो, ये जो दो समीकरण आपको दिख रहे हैं ना, यहां पर ये पहले से ही बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भैया हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे हल करना है। जब अब कभी आपको दो समीकरण दिखे तो उसको हल करने की तीन विधियां होती हैं। आपको पता होगा तीन विधियां होती हैं हल करने की, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और विरज्य गुणनखंड विधि। तो इन दोनों ही समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए सॉल्व। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, आप लोग ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को लिख लीजिए। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, दिया है, एकदम स्टेप वाइज लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है, समीकरण 1 दे रखी है 2x + 3y = 11। ठीक है, और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x - का 4y = -24। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों ही समीकरण को हल करेंगे। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग किससे हल करने वाले हैं, तो हम लोग इसको हल करने वाले हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ठीक है, इन दोनों ही समीकरणों को हल करने वाले। तो समीकरण नंबर 1 क्या आपकी है, 2x + का 3y = 11। सेकंड समीकरण 2x - का 4y = -24। अब देखो, विलोपन विधि को से हम लोग हल करने वाले हैं। किस विधि से हल करने वाले हैं, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों की विलोपन विधि होती है उसमें क्या होता है कि भैया या तो हम लोग x का पक्ष या तो हम लोग y का पक्ष, कोई एक पक्ष हम लोग उसको हटा देते हैं। अब किस तरीके से हटाना होता है जरा उसको समझिएगा। हटाने के लिए सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में
हम लोग बराबर देखते हैं, x के मान को बराबर देखते हैं। तो x का मान किधर बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर x का मान बराबर आ रहा है, बट यहाँ पर जो आपके चिन्ह दिख रहे हैं, चिन्ह का मतलब प्लस माइनस, वो एक जैसे हैं। हमको क्या करना है, प्लस माइनस लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को हम लोग चेंज कर देंगे माइनस में। जब इसको प्लस से माइनस में करेंगे तो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कटने के पश्चात ये हो जाएगा यहाँ से 7y, वो भी प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ से 35 यानी कि 35। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग इसको 7 एकम 7, 7 बना के 35 से काट लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y इक्वल टू 5। ओके, अब जो आप लोगों का यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 आया है ना, इसको हम लोग किसी एक समीकरण में ऊपर रख देंगे। तो y इज इक्वल टू जो आपका यहाँ से आपको 5 मिला है ना, इसको हम किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 5 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक में हम लोग इसको रख देंगे y के मान को। समीकरण नंबर 1 आपकी क्या दे रखी है, 2x, मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, समीकरण 1 दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 यानी कि 11। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, ये समीकरण फर्स्ट आपकी दे रखी है। चलिए यहाँ पर हम लोग y का मान रखते हैं। तो 2x प्लस का y की जगह 5 रख दीजिए, रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 5 यहाँ 15 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहने वाले सारी चीजें आपकी। ठीक है, ये सारी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। अब देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, इस 15 को इधर भेजेंगे तो ये 11 से माइनस हो जाएगा। तो 11 से माइनस हो जाएगा 15, और ये आपका 2x एज इट इज रहने वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो क्यों होगा भैया, क्योंकि 11 से जब माइनस का 15 जाएगा, यानी कि 11 से जब 15 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है और 11 छोटा है। तो 2 एकम 2 और 2 दुना के 4, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 मिल गया, y इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था भैया, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से हम लोग जो ये समीकरण आपको दिख रही ना, इसमें हम लोग x का मान रखेंगे और y का मान रख देंगे, और m का हमको मान प्राप्त मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण हमको क्या दे रखी थी, तो समीकरण जो हमको दे रखी थी वो दे रखी थी आप लोगों को, एक मिनट, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो ये समीकरण आपको दे रखी थी। सिंपल से सारे के सारे मान हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, यम आपका एज इट इज रहेगा, x की जगह आप लोग रख दीजिए माइनस का 2 और प्लस का 3। ठीक है, ये 5 रहने वाला है, ये आपका माइनस का 2m हो जाएगा प्लस का 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो भैया ये घट जाएगा, 5 से माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 2m। ठीक है, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब ये 2m आपका एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो भैया सिंपल से अगर आप देखना चाहेंगे तो m का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, तकलीफ समझने में कोई भी दिक्कत तकलीफ हुई हो तो आप बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो भैया चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो को लाइक कर देना है और अच्छे से इस क्वेश्चन को भैया समझ लेना है, क्योंकि अगर आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब बड़े इसे अच्छे समझना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं दो संख्याओं वाले तो घबरा जाते हैं, बट जब तक कि आपके हितेश भैया चैनल पर पढ़ा रहे हैं ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, आपको 95 प्लस मार्क्स मैं दिलाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बहुत आसानी से मैथ आपकी इजी मजबूत हो जाएगी। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी भैया जो हम लोग संख्या हैं उनको हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट जो दिमागी होते हैं वो कर ले जाते हैं, जब तक कि हितेश भैया डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े ही आसानी से, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना
लिखेंगे माना संख्याएं, या फिर कह सकते हो माना पहली संख्या, क्योंकि हमको दो संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो मानेंगे कि माना पहली संख्या x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी y है। तो पहली संख्या आपने x मान ली, दूसरी संख्या आपने y मान ली। अब हम लोग क्या करने वाले आगे, तो आगे समझो, आगे दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26। मतलब क्या दे रखा है बच्चों, हमको ये दे रखा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। और इसके बाद दूसरी शर्त हमसे ये कह रही है कि दूसरी संख्या, यानी कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 3 गुनी है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों ही चीजों को हम लोग शर्त में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे प्रश्नानुसार। हेडिंग क्या लगाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार बहुत ही जरूरी है लिखना, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, तो प्रश्नानुसार लिखते हैं। और प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप लाएंगे शर्त नंबर फर्स्ट। ऐसा अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, शर्त नंबर फर्स्ट आपकी क्या दे रखी बच्चों, शर्त नंबर फर्स्ट आपकी दे रखी है कि शर्त नंबर फर्स्ट कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब क्या दे रखा है कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है उसका अंतर आपको 26 दे रखा है। और इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को यही दे रखा था दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली से दूसरी संख्या घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा अंतर होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग डालेंगे शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2, ठीक है, शर्त नंबर 2। तो शर्त नंबर 2 आपकी क्या कह रही है, शर्त नंबर 2 हमसे ये कह रही थी बच्चों कि भैया दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 3 गुनी है। तो जो आपकी दूसरी संख्या वो कितनी दे रखी थी, देखो क्या कह रहा था कि देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसका मतलब ये है जो आप लोगों की x संख्या है वो y की 3 गुनी है। तो सबसे पहले x को लिख लो और इज इक्वल करके y लिख लो। तो जो संख्या है पहली संख्या वो दूसरी की 3 गुनी है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो संख्या जिसकी 3 गुनी होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये संख्या हमारी बड़ी है और ये संख्या हमारी छोटी है। तो जो छोटी संख्या है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू हमको मिल जाता है 3y और ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा बन जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो दूसरा समीकरण बन जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यहां लिखेंगे कि हम लिखेंगे यहां पर कि x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो भाई साहब जो आप लोगों का x बराबर जो 3y है ना, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारी समीकरण नंबर 1 दे रखी थी इसमें हम लोग पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो जो आप लोगों की समीकरण दे रखी थी वो आपकी थी x माइनस का y इज इक्वल टू 26। इसमें हम लोग रख देते हैं y का मान x का मान 3y। तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। 3y से y जाएगा तो बचेगा 2y इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब y इज इक्वल टू आप लोगों का बचेगा यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी कि 13। तो आप लोगों का यहाँ y इज इक्वल टू आ गया 13। अब देखो जो आपका y इज इक्वल टू 13 आ गया, इसका मतलब है जब आप लोग यहाँ पर y का मान रखोगे 13 तो x का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से y बराबर आप 13 को रखिएगा, किसमें रखोगे, x इज इक्वल टू 3y में रखोगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 और y बराबर आपका 13 दे रखा था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 तिहाई 39। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x इज इक्वल टू 39 आ गया और y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब यही दोनों संख्याएं हमसे पूछ रहा था, तो लास्ट में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अतः संख्याएं क्रमशः 39, 13 होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लास्ट में आंसर करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहां पर लिख देना आंसर करके। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो आंसर है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारा का सारा जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया था, जो दो संख्याएं दे रखी थी उनको x और y मान लिया था और जो भी हमारी जो दोनों की दोनों शर्तें थी
उन दोनों को शर्तों को हमने हल किया और हल करने के पश्चात हमने x और y की जो वैल्यू थी वो ज्ञात कर ली। तो अगर ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया है तो वो ये काम कर सकता है कि भाई इस वीडियो को या फिर इस क्वेश्चन को दोबारा समझ सकता है, ठीक है। और दोबारा अगर वो समझेगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूरा आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर डाउट था तो पूरा आ जाएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारा तीसरा है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आते हैं 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड रहते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जकैब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व जकैब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़ सकते हैं आप लोग कि 5 वर्ष बाद जो जकैब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जकैब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो जकैब था उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखेंगे कि माना जकैब की, या फिर कह सकते हो जकैब कह रहे हो, जकैब, ठीक है, जकैब की वर्तमान आयु x है, ठीक है। माना जकैब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y है, ठीक है। इतना आप लोग यहां पर लिख देंगे। शुरुआत में हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके से जरूर लिखना है कि माना जकैब की जो वर्तमान आयु है वो तो भैया x है और जो उसके पुत्र की वर्तमान आयु है वो आपकी y है, ठीक है। ऐसा हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि जो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, प्रश्नानुसार हेडिंग लगानी है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार लिखने के पश्चात आप लोग देखिएगा शर्त नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है। तो शर्त नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जकैब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार शर्त नंबर फर्स्ट, ठीक है। और शर्त नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखो उनकी वर्तमान आयु x थी और y थी, तो अगर हम उसको 5 वर्ष बाद लिखेंगे तो लिखेंगे x + 5, ये तो हो गई आपकी जकैब की आयु, ठीक है। अब इज इक्वल टू करके लिखेंगे जो उसके पुत्र की आयु थी y, और वो 5 वर्ष बाद उसको भी लिखेंगे तो उसमें प्लस जोड़ देंगे 5, तो इन दोनों की ये निकल आई 5 वर्ष बाद की आयु। अब हमसे क्या कह रहा था कि जो भैया जकैब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। इसका मतलब ये जो आपका जकैब है ये उसकी आयु है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। इसका मतलब है उसके पुत्र में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इन दोनों की आयु आपस में बराबर होगी। तो उम्मीद है ये पूरी चीज आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब सिंपल से इसको हल कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहां से 3y, ये आपका हो जाएगा 5 × 15 और ये आपका हो जाएगा x + 5, ठीक है। इस 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। इस 15 से 5 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 10। ये जो आप लोगों को यहाँ पर मिला, ठीक है, ये जो आप लोगों को यहाँ मिला ये एक नया समीकरण आपको मिला है, ठीक है। ये आपको एक नया समीकरण मिला है जो कि समीकरण नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे शर्त नंबर सेकंड। तो हम लोगों से शर्त नंबर सेकंड क्या कह रही है, शर्त नंबर सेकंड, ठीक है। तो शर्त नंबर सेकंड आपसे क्या कह रही है जरा देखते हैं। शर्त नंबर हमसे सेकंड कह रही है कि 5 वर्ष पूर्व, अब देखो पूर्व कह रही है, इसका मतलब है कि पहले। अब जब पहले शब्द आ जाता है तो वहां पर आपका माइनस का चिन्ह आता है, अब जब बाद का चिन्ह आता है तो वहां पर आपका प्लस का चिन्ह आता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जकैब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
अब जो शर्त नंबर जो हमारी सेकंड है उसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं उसको समझना। देखो सबसे पहले हम लोग चलते 5 वर्ष पहले की आयु पर। तो ये थी जकैब की आयु, बराबर ये थी आपकी उसके पुत्र की आयु की। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं 5 वर्ष पहले ले चलते हैं। तो 5 वर्ष पहले ले आए। अब इसकी आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जो उसकी पुत्र की नहीं, उसके जो जकैब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसका मतलब इन दोनों की आयु को बराबर करने के लिए हम लोग उसके पुत्र में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर इन दोनों की आयु आपस में बराबर होगी। अब सिंपल से इसको हल कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 7 बना के 35, और ये हो जाएगा x माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस 7y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 35 से जब हम लोग इस माइनस को 5 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 35 और प्लस का 5 इनको आपस में जोड़ोगे घटाओगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, और ये आपका रहेगा x माइनस का 7y एज इट इज। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां से मिल गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपको समीकरण नंबर 2 यहां से मिल गई, ये आपको समीकरण नंबर 2 मिल गई। अब देखो क्या करने वाले, सिंपल से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर ठीक है, दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट आपकी दे रखी थी x माइनस का 3y इक्वल टू 10, और समीकरण नंबर 2 दे रखी थी x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो लिख लेते हैं सबसे पहले दोनों ही समीकरणों को, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, अब देखो इन दोनों ही समीकरणों को हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से एकदम। ठीक है, डिटेल से समझेंगे एकदम, कुछ भी। देखो हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो दोनों ही समीकरणों में देखेंगे x और y के जो चिन्ह हैं वो बराबर हैं, ये विपरीत हैं। तो देखो इनमें से दोनों विपरीत दिख रहे थे, हमने x को लिया है क्योंकि x का जो आगे वाली संख्या 1 दे रखी दोनों में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने x को काटना है। अब देखो इसके चिन्ह सेम दे रखे हैं, यानी कि दोनों के दोनों प्लस दे रखे हैं, हमको एक माइनस में बनाना है। तो हम इसको प्लस से माइनस कर देंगे। जब इसको प्लस से माइनस करेंगे तो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। अब इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बचेगा यहाँ से प्लस का 4y, ओके, और ये बचेगा यहाँ से प्लस का 30 और 10 40। ठीक है, 4 एकम 4, 4 धाम 40। तो y इज इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि जो उसके पुत्र की आयु थी वो 10 वर्ष होगी, लेकिन इसको अभी हम लिखेंगे। सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, y के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। तो देखो समीकरण नंबर जो आपकी फर्स्ट दे रखी थी, समीकरण फर्स्ट, समीकरण पहली क्या दे रखी थी, समीकरण पहली दे रखी थी x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10, और y बराबर हम लोगों ने क्या निकाला है, y बराबर हम लोगों ने 10 निकाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 10 हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, x माइनस का 3, y बराबर 10 रख दीजिए इज इक्वल टू 10। ये आप लोगों का हो जाएगा x माइनस का 30 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका यहां से आ जाएगा 30 उधर जाएगा, 10 से 4 जुड़ जाएगा तो 40 बन जाएगा। तो x बराबर आपका यहां से 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि भैया आप लोगों ने क्या किया, x बराबर आप लोगों ने 40 निकाला और y बराबर आप लोगों ने यहां पर 10 निकाला। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष और जकैब की आयु 40 वर्ष थी। तो आप लोग यहां पर लिख दोगे अतः करके कि अतः जकैब की आयु 40 वर्ष व उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी, और ये वर्तमान आयु है। ठीक है, ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये वर्तमान आयु है इन दोनों की। तो पहले की 40 वर्ष यानी जकैब की 40 वर्ष और उसके पुत्र की 10 वर्ष होगी। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। तो आगे आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर मैंने 5 लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है स्टूडेंट्स, वो आपका दे रखा है कि यदि किसी भिन्न के, अब देखो यहां पर आपसे भिन्न कह दिया गया। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट घबरा जाएंगे, बट आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको समझना है केवल। देखो भिन्न कह दे तो इसका मतलब है अंश और हर उसमें होंगे। ठीक है, अंश होगा और कुछ ना कुछ हर होगा। तो यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश नहीं है ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो जो हमारी भिन्न होती है 9/11 हो जाती है। इसके बाद देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाए, तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे समझना है, 2 बार कम से कम अगर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। जब आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो हमसे कह रहा था कि यदि कोई भिन्न है, कोई भी भिन्न है, तो भैया जो भिन्न होती है जब उसके दोनों अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो भैया 9/11 हो जाती है। और जब हम लोग भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो जो हमारी भिन्न होती है वो 5/6 हो जाती है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि माना भिन्न का अंश x है तथा जो हर है वो y है। ठीक है, जो हर है वो y है। अब जरा ये समझना, अगर किसी भिन्न का अंश x है और हर y है, तो जो आप लोगों की भिन्न होगी, जो आपकी भिन्न होगी वो किस तरीके की होगी, x/y। ठीक है, क्योंकि ये आपका अंश होता है ना, ये आपका अंश होता है और ये जो होता है आपका हर होता है। ठीक है, तो ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। अच्छे समझ लेना एकदम। हमसे शर्त नंबर 1 में ये कह रहा था कि जब हम लोग दोनों में ऊपर नीचे 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो शर्त नंबर 1 प्रश्नानुसार सबसे पहले डालेंगे आप लोग प्रश्नानुसार। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लगाएंगे हेडिंग प्रश्नानुसार की, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1। ठीक है, शर्त नंबर 1 में आप क्या लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स, सबसे नंबर पर 1 पर लिखेंगे आप लोग कि भैया अंश और हर में हम लोग जब 2 जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाती है। तो शर्त नंबर 1 में क्या लिखोगे आप लोग, यहां लिखोगे कि x/y। ठीक है, और इन दोनों में ऊपर हम लोग 2 जोड़ देते हैं, तो जो हमारी भिन्न होती है वो कितनी हो जाती है, 9/11। तो भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई इसमें मार देते हैं, 9 का मल्टीप्लाई इधर मार देते हैं। चलिए मार देते हैं। तो देखिए 11 ब्रैकेट में x+2 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में y+2 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 11x, 11 दूना के 22। ठीक है, 9y और 9 दूना के 18। ठीक है, क्या करने वाले हैं, इस 9y को उधर ले आएंगे तो 11x माइनस का 9y हो जाएगा। ओके, और 18 में जब 22 जाएगा, यानी कि जब 18 में 22 जाएगा, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 में जब 22 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर देख लो कट पिट रहा है, कुछ कट पिट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे डॉट डॉट करके समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है। अब देखो समीकरण नंबर 1 हम लोगों ने तो बना ली, इसके बाद हमको समीकरण नंबर 2 भी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा शर्त नंबर 2 पर। ठीक है, तो शर्त नंबर जो आपकी 2 है वो क्या है, तो शर्त नंबर 2 हमारी ये है कि जब हर में और अंश में हम 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग x/y इन दोनों में जब हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो जो हमारी भिन्न होती है वो कितनी बन जाती है, वो हमारी जो भिन्न है वो बन जाती है 5/6। तो लिखने वाले हैं 5/, यानी कि 5/6 यानी 5/6। तिर्यक गुणा मार देते हैं, इसका 6 में और इसका 5 में। x+3 का मार देते हैं 6 के साथ, और y+3 का मार देते हैं बच्चा 5 के साथ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम आपको सब कुछ अच्छे समझाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब कर लेना है। 6 का मल्टीप्लाई मारिए तो 6x हो जाएगा, और ये 6 18 हो जाएगा, ये आपका 5y हो जाएगा, और ये 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और इस 6x को 5y को एक तरफ कर लेते हैं तो 6x माइनस का 5y हो जाएगा, और इज इक्वल टू
15 में 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये आपका यहां से बन जाता है समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हमारा बन गया, ये समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। अब दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। आप कहेंगे सर जी आप विलोपन विधि से क्वेश्चन को क्यों करा रहे हो? तो देखो विलोपन विधि आपकी बहुत ही सरल विधि होती है, इसीलिए हम विलोपन विधि से सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो करा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं समीकरण, एक मिनट इस तरह से लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करने पर, तो देखो विलोपन विधि से जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो एक पक्ष को हम लोग क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है, समीकरण फर्स्ट दे रखी है एक्स 11x प्लस का सॉरी 11x माइनस का 9y और इज इक्वल टू माइनस का 4। समीकरण नंबर 2 दे रखी है 6x माइनस का 5y माइनस का 3, 6x माइनस का 5y और माइनस का 3, माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग क्या करोगे, एक पक्ष को आप लोग माइनस करोगे। ठीक है, तो देखो एक पक्ष को माइनस करने के लिए हमने आपको बताया था कि भैया दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए और विपरीत चिन्ह होने चाहिए, बट ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लस में दे रखे हैं, ये दोनों माइनस में दे रखे हैं। एक तो हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे, दूसरा संख्या को हम लोग बराबर लाएंगे। संख्या को बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपको बदल के क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा ये बदल के हो जाएगा 5 चौके माइनस का 20। ठीक है, ये हो जाएगा 9 पना के माइनस का 45 का y। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 के 5 यानी कि 55x। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर जरा जब हम लोग यहां पर 9 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो देखो क्या आपका हो जाएगा, 9 तिया 27 यानी माइनस का 27। ठीक है, 9 पना के 45 यानी कि माइनस का 45y, नछाक 54। ठीक है, अब हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग ये करने वाले हैं कि जो आप लोगों का यहां पर ये दे रखा है, एक मिनट अच्छे समझ लेना, अच्छे समझाएंगे सारी की सारी चीजें वाले स्टूडेंट्स। यहां पर देखिएगा किसी एक पक्ष को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चिन्ह को बदल देते हैं, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग काट देते हैं। जैसे ही हम लोग इसको काटेंगे तो 55x में 54x जाएगा तो बचेगा 1 नहीं बचेगा, 1 यक्स बचेगा। ठीक है, 1 से x बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 27 है, तो प्लस के 27 में जब माइनस का 20 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर तो आपका 7 आ गया। ठीक है, अब इस x बराबर 7 को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, किसी एक समीकरण में रख देते हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट आपकी क्या दे रखी थी, 11x माइनस का, आपको मैं दिखा देता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट आपकी क्या दे रखी थी। तो समीकरण फर्स्ट आप देख सकते हो दे रखी थी आप लोगों की ये 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहां पर लिखने वाले 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे। x का मान कितना निकल के आया था, 7, तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 11 ब्रैकेट में 7 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। 11 से 77 हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा और माइनस का सॉरी इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। हम लोग क्या करने वाले भैया, इस 77 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 4 के साथ में, तो माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 77 यानी कि 77, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 81 और ये माइनस का 9y रहने वाला है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9 9 9 81 y इज इक्वल टू आपका सिंपल से यहां पर आ जाएगा 9, क्योंकि इतने की पूरी आप लोगों की यहां से यहां तक कैलकुलेशन थी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं था, तो y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 9 आ गया। तो अभी आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी आप लोगों ने x का मान और आप लोगों ने यहां पर y का मान निकाला है। अब क्या करोगे भैया, अब ये करोगे भैया, हम लोगों ने शुरुआत में भिन्न क्या मानी थी, तो आप लिखोगे चूंकि
हमारी जो भिन्न थी वो क्या थी, क्योंकि भिन्न हम लोगों ने शुरुआत में मानी थी x अपॉन में y। ठीक है, यही तो हम लोगों ने मानी थी भिन्न, x अपॉन में y। तो x बराबर कितना आप लोगों का, x बराबर में कितना बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। x बराबर 7 निकाला और y बराबर 9 निकाला, और ये जो आप लोगों की मिली है ना 7/9, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर, और यही आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न होगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 7/9। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है समाप्त होता हुआ। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को टोटल कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, हमने आपको टोटल 1 ऑफ द मोस्ट 4 क्वेश्चन कराए, जो कि इस चैप्टर के सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसे ही और मोस्ट तो अगर आप लोगों को ऐसे ही और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए हैं, तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स तक पहुंचाना है, 10,000 लाइक्स तक पहुंचा देना है, जिससे कि मैं अगली वीडियो में इसके और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर बड़े ही आसानी से कर सको। ठीक है, तो उम्मीद आज की वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।